बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज फाइनली मेरी रूट कनाल होने लगी है। मैं इससे पहले मेरे 3 चक्कर लगे थे। एक मैंने अपॉइंटमेंट का लिया था और बाकी जो 2 थे उसमें उनने मेरा जो टीथ है जिसको कैविटी लगी हुई थी उसको उनने प्रेप किया था, ठीक है। तो मतलब उसको रेडी किया था कि इसकी रूट कनाल हो सके। वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, कैविटी बहुत ज़्यादा थी, रूट कनाल नहीं हो सकती थी, लेकिन क्योंकि वो दांत निकलवाना ही पड़ता, ठीक है। लेकिन मैंने कहा, लेकिन वो भी कह रहे थे अगर रूट कनाल हो, रूट कनाल सबने यही बोला कि रूट कनाल बेस्ट होती है, तो मैंने भी यही कहा कि रूट कनाल कर दें, क्योंकि मैं उसको निकलवाना नहीं चाहती। क्योंकि मैंने ये सुना है अपने बड़ों से, मैंने ये सुना है, मेरे घर के पास ही रहती हैं, दादू हैं, ठीक है। तो वो मुझे बता रही थी कि अगर एक दांत निकलवा दो तो सारे दांत निकल जाते हैं, आस्ता आस्ता करते करते दूसरा दांत, तीसरा दांत, इस तरह निकल जाता है। अब एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास, वो बड़े हैं, तो मैंने उनकी बात मानी। मैंने कहा ठीक है, तो रूट कनाल ही बेस्ट है, ठीक है। आज मैं फाइनली, शायद अगर मुझे पेन ना हुआ तो आज मेरी फाइनली रूट कनाल हो जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ कि पता नहीं रूट कनाल कैसे होती है। इवन मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है ब्लेड लगाते हैं और कुछ फीलिंग करते हैं, इस तरीके से उसने मुझे बताया, डराया है उसने। सो अभी तो मैं जाऊंगी हॉस्पिटल और रूट कनाल का जो सारा तरीकाकार होगा वो आप लोगों के साथ आके डिस्कस करूंगी। मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आपको जैसे कि पता है गवर्नमेंट के इदारों में कैमरा ऑन करना मना है, कैमरा अलाउ नहीं होता। हम गवर्नमेंट के इदारों में जाके कैमरा ऑन नहीं कर सकते, जैसा कि कोर्ट हो गया, कचहरी होगी। मैं बाहर तक वीडियो ऑन करती हूँ, जो काम करवाने जा रही होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, और जब मैं वापस आती हूँ तो फिर आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ DHQ, तो वहाँ से मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ओके। सो ऐसा नहीं है कि मैं अंदर क्लिनिक के अंदर जाकर कैमरा ऑन करूँ, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सो अभी जब हम DHQ से वापस आएंगे तो आपके साथ जो रूट कनाल का जो भी तरीका था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगी। और कुछ लोग मुझे टोटली पेमेंट वगैरह का भी पूछ रहे थे, वो आज जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। और मेरा टोटली फ्री होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी होते हैं उनकी ना जो पे स्लिप होती है उसमें टैक्स कट जाता है, ट्रांसपोर्ट का एंड डिफरेंट ये हॉस्पिटल वगैरह का, ये जो टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट काट लेती है उनकी पे से। सो इसलिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों का और उनका इलाज जो होता है ना गवर्नमेंट का, वो मुफ्त होगा, गवर्नमेंट अदारों में मुफ्त होगा। अगर मैं प्राइवेट जाती तो मुझे पैसे देने पड़ते, ये सीन है। तो इसलिए मैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा रही हूँ, इसलिए मेरी रीज़न थी गवर्नमेंट अदारे में जाने की। और दूसरी चीज़, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अदारों को तरक्की देनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। और एक और चीज़ मुझे याद आई, यहाँ पर लोग डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब आप देखें जो डॉक्टर उधर बैठा हुआ है ना, वो कोई अनपढ़ नहीं है, डॉक्टर पढ़ा लिखा है। और ट्रस्ट में इतनी अच्छी डॉक्टर है, वो जो भी करने लगी होती है, जो इंजेक्शन लगाने लगी होती हैं, जो उनने किया है ना प्रेप करते हुए, वो एक एक चीज उनने मुझे बताई है। और पहले मैं डर रही थी, जब वो मुझे बता रही थी ना इसका पेन नहीं होगा, आपने डरना नहीं है, तो फिर मैं कह रही थी, खुद को मैं कंट्रोल कर रही थी, स्वीटी पेन नहीं होना तो डरना भी नहीं है, वरना मैं बहुत डरपोक थी। तो अभी रूट कनाल में शायद वो मुझे गाइड करें, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाए तो मैं डरूं नहीं, होप सो। और डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, डॉक्टर आपका इलाज अच्छा करेगा। डॉक्टर के बारे में ना किसी ने कुछ भी कभी नहीं कहना, मैं नहीं समझती। गवर्नमेंट अदारों के बारे में कभी कुछ ना बोले अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है। हम लोग इतनी करप्शन कर रहे होते हैं छोटी छोटी चीजों में, और हम बस गवर्नमेंट अदारों को, हुक्मरानों को, इनको बुरा बोल रहे हैं। आपने क्या सर सैयद अहमद खान का कॉल नहीं सुना? सर सैयद अहमद ने क्या बोला था कि अगर राया ठीक होगी तो ही हुकूमत ठीक होगी। हम हुकूमत को कोसते रहते हैं, हुकूमत ऐसी, हुकूमत ऐसी, हुकूमत ऐसी, नो वे। हुकूमत के इदारों को, हुक्मरानों को, लीडर्स को, हम इनको बोलते रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को बोलते रहते हैं ऐसे फजूल चीजें। जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे ना, राया ठीक नहीं होगी, हमारी गवर्नमेंट भी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक लीडर कैसे बनता है? हम राया में से उठ के ही एक लीडर बनता है ना। सो काइंडली इस लीडर्स के बारे में मत बोला करें, बी पॉजिटिव। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है, बी पॉजिटिव, तो मैं आप लोगों को भी यही गाइड करूंगी, बी पॉजिटिव। सो लेट्स गो, अभी हम जा रहे हैं DHQ हॉस्पिटल। ओके, सो अभी मैं आपके साथ DHQ बिम्बर आज़ाद कश्मीर का रास्ता शेयर करने वाली हूँ। तो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिम्बर आज़ाद कश्मीर। सो अंदर चलते हैं, और पार्किंग जो इसकी है वो है राइट साइड पर, तो हम राइट साइड पर जाने वाले हैं और जाके गाड़ी पार्क करवाने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैमरास वगैरह नहीं है, यहाँ पे कैमरास वगैरह होने चाहिए ताकि थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह रहे, ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब मैं हॉस्पिटल पहुंच आई हूँ, DHQ हॉस्पिटल। सो अभी मैं अंदर जाने लगी हूँ। मेरे पास ये 3-4 थी, ठीक है, ये पुरानी वाली हैं, तो आई थिंक सो इनका भी यूज़ नहीं होगा, न्यू बनेगी। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। पर्ची बनानी पड़ती है, पहले नंबर लिखवाना पड़ता है, नीचे भी नंबर लिखवाना पड़ेगा आपको कि आप हॉस्पिटल इंटर हुए हो। आज की आपकी मतलब अटेंडेंस नहीं कहते, जैसे बिल्कुल वैसी ही होती है वो जो पर्ची जिसको मैं कहती होती है अपनी ज़ुबान में, तो वो अटेंडेंस की तरह की होती है। ठीक है, नीचे कंफर्मेशन होगी, देन आप क्लिनिक जाएंगे, ऊपर जाके आपका नंबर लगेगा, क्योंकि लाइन लगी होगी। और आज मैं लेट हूँ, मैं आपके साथ टाइम शेयर कर देती हूँ। 9:40 हो गए हैं, 9 बजे का टाइम था, मैं लेट हूँ। ठीक है, तो डर रही हूँ, वो डर रही हूँ, या अल्लाह रहम फरमा। सो लेट्स गो, ये अंदर रख देती फिलहाल, चलो इसी की ज़रूरत है। ओके, तो चलते हैं, सो लेट्स गो। ओके, तो नंबर लग गया, ठीक है। तो इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट का क्लिनिक ऊपर वाली साइड पे है, तो यहाँ से भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने लगी हूँ। कमरा नंबर 12 डेंटल ऑफिस है इधर। ओके, तो यहाँ पे हमारा नंबर आ गया 11। अभी हमें वेट करना पड़ेगा, और कितनी देर वेट करना पड़ेगा ये नहीं, और वेट करते हुए काफ़ी देर गुजर चुकी थी। चलो मैं तो लेट थी, जो मुझसे पहले आए थे वो भी वहाँ पर वेट कर रहे थे, और सुबह के आकर मेरे से पहले वाले बंदे भी वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि आज तो नंबर ही नहीं आ रहा किसी का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अपना चेकअप करवा कर वापस आ चुकी हूँ। मेरी आज भी रूट कनाल नहीं हुई, मुझे नेक्स्ट टाइम मिला है, नेक्स्ट डेट मिली है। ओके, सो आई एम गोना शेयर समथिंग। मेरा हॉस्पिटल जाने का रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट था, हॉस्पिटल से वापस आने का रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक नई चीज़ सीखने को मिली है। ठीक है, आई एम वेरी चिल पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बात करने से पहले मैं बता दूं, मैं बहुत चिल हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव ही लेती हूँ हर चीज़ को। सो वहाँ पे थोड़ा सीन ऐसा था, डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली, और मेरी जो डॉक्टर जिन्होंने मुझे टाइम दिया हुआ था वो आज एब्सेंट थी। सो एक ही डॉक्टर अवेलेबल था जिसके अंडर इतना ज़्यादा काम था, उसी ने सारा कुछ हैंडल करना था। सो काफ़ी टाइम लगा, मुझे 11 नंबर मिला था और काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पे। शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला हुआ हो या उनकी गलती हो। ठीक है, मैं इस चीज़ को मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत क्लियर आउट कर दूँ। और मैं एक जो नंबर्स होते हैं कि पहला नंबर जाएगा, दूसरा नंबर जाएगा, तीसरा नंबर जाएगा, चौथा नंबर जाएगा। एक हॉस्पिटल DHQ जो डेंटिस्ट जिधर मैं अपना काम करवाने गई हूँ, चेकअप करवाने गई हूँ, एक ऑफिस है, और दूसरी साइड पे एक साइड पे ऑफिस है और दूसरी साइड पे सर्जरी का क्लिनिक है दूसरी साइड पे। तो मेन बात ये है कि आपको एक साइड पे नंबर मिल रहा है, नंबर 1 ने जाना है, पहले डॉक्टर को चेक करवाना है। डॉक्टर एट अ टाइम मतलब जो लोग आज फर्स्ट टाइम जिनका है अपॉइंटमेंट है, जिनकी जो फर्स्ट टाइम चेक करवाने आ रहे हैं वो भी, और जिनकी अपॉइंटमेंट है वो भी, दोनों को हैंडल कर रही है। ठीक है, उधर ऐसा हुआ कि जो लोग पहले से चेक करवा रहे थे उनका थोड़ा काम लंबा था। जैसे मेरी रूट कनाल होनी थी, मेरा काम भी थोड़ा लंबा था, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। बेशक आप पहले नंबर पे हैं, 5 नंबर पहले नंबर वाले का काम बहुत ज़्यादा है, और जो बाकी डॉक्टर ने उस साइड पे भी जाना था, दोनों चीज़ें हैंडल करनी थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उधर, तो जिसकी वजह से मेरी आज भी रूट कनाल नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट डेट पर आएंगे। सो इतना ही था, और लिटिल बिट मैं थोड़ी सी अपसेट भी थी, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं अपनी कैट और अपने चूज़ों को अकेला घर छोड़ कर आई हूँ, और आज मैं फर्स्ट टाइम उनको अकेला घर छोड़ कर आई हूँ, मोम भी घर नहीं है। सो अभी मुझे है कि मैं जल्दी घर जाऊँ और कैट और चूज़ों के पास जाऊँ। हमारी रूट कनाल तो नहीं हुई, अब रूट कनाल कब होगी, कैसे होगी और क्या क्या होगा, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गो बैक टू होम।